मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको टोटल 200 प्रश्न ऐसे बताने वाला हूं जो कि ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जो है जाने वाली पहली महिला थी वह थी दोस्तों वेलेंटिना तेरेस्कोवा। वेलेंटिना तेरेस्कोवा जो है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय पहली महिला थी। कांच बालू के मुख्यतः क्या पाया था? कांच और बालू में मुख्यतः क्या पाया जाता है? वह पाया था सिलिका। सिलिका जो है दोस्तों कांच और बालू में मुख्यतः पाया जाता है। कैंसर का अध्ययन कहलाता है, कैंसर का जो है ऑर्निकोलॉजी जो है कैंसर का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, चौथा नंबर की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? धमनी तरंग होती है अनुदैर्घ्य तरंग। धमनी तरंग जो होती है अनुदैर्घ्य तरंग होती है। प्रोटाग्लाइकोजन कहाँ बनता है? प्रोटाग्लाइकोजन कहाँ बनता है? वह यकृत में बनता है। वह यकृत में जो है प्रोटाग्लाइकोजन बनता है दोस्तों। स्पंजों का अध्ययन कहलाता है पैरोलॉजी। पैराजूलॉजी जो है स्पंजों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, सातवां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सौगन का वनस्पतिक नाम क्या है? सौगन का जो वनस्पतिक नाम होगा दोस्तों टेक्टोना ग्रेडिंस। टेक्टोना ग्रेंडिस जो है सौगन का वनस्पतिक नाम है। कांच का नीला रंग किससे होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से। कांच का नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड से होता है। टीएनटी का रासायनिक नाम क्या है? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो है टीएनटी का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सोरा। नाइट्रिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वह है दोस्तों सोरा। समुद्र जल का पीएच मान होता है दोस्तों 8.4। समुद्र जल का पीएच मान 8.4। पीतल किस धातु का मिश्रण है? वह है दोस्तों तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता को जो है पीतल का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 13वां नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किस इकाई है? प्रकाश वर्ष जो इकाई हुआ है दोस्तों दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष। पेट्रोल का स्वतः प्रज्वलन ताप होता है 105 डिग्री सेल्सियस। पेट्रोल का जो स्वतः प्रज्वलन तापमान होता है वह होता है 105 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब जो है पृथ्वी का औसत घनत्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सीजीएस का प्रणाली में बल की इकाई क्या? डायन। सीजीएस प्रणाली में बल की जो इकाई हुआ है दोस्तों डायन। पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता को बढ़ाने का मानक क्या है? ऑक्टेन संख्या। पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता को बढ़ाने का मानक क्या है? ऑक्टेन संख्या जो है मानक क्षमता है, ऑक्टेन संख्या। पानी का आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम भी 4 न्यूनतम भी 4, दोनों 4। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? धमनी की चाल वायु में होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड जो है धमनी की चाल वायु में होती है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है? पारा। द्रव अवस्था में जो पाई जाने वाली धातु वो है दोस्तों पारा। मशरूम का सोयाबीन में अधिक मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन। मशरूम और सोयाबीन में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? वो पाया दोस्तों प्रोटीन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस। रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? 98.46 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था दोस्तों न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोटीन की मूल इकाई क्या? अमीनो अम्ल। प्रोटीन की जो मूल इकाई है वो है दोस्तों अमीनो अम्ल। सार्वजनिक दाता रक्त समूह कौन है? ओ जो है सार्वजनिक दाता रक्त समूह है। मीथेन। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4। मीथेन का जो रासायनिक सूत्र है वह है दोस्तों CH4। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पीतल मिश्र धातु है वह तांबा और जस्ता का पीतल मिश्र धातु है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक थे प्लांक। क्वांटम सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वह थे प्लांक। क्या लिखा है? ग्वाइटर रोग संबंधित है गले से। ग्वाइटर रोग जो संबंधित है वह है दोस्तों गले से। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन कौन है? निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। सल्फर का आणविक सूत्र क्या है? H8। एसिड जो है सल्फर का आणविक सूत्र है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र क्या? MgOH2। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र क्या? MgOH2 जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मधुमेह का कारण होता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 88 दिनों में। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 88 दिनों में दोस्तों करता है। अगला क्वेश्चन 37वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कोहरा बनने की संभावना कब प्रबल होती है? कोहरा बनने की जो संभावना है वह कब प्रबल होती है? वह होती है दोस्तों जब गर्म नम हवा ठंडी धारा पर बहती है। जब गर्म नरम हवा जो है ठंडी धारा में बहती है तब कोहरा बनने की संभावना प्रबल होती है।
मनुष्य के शरीर की कोरोनियल नक्स की संख्या होती है 12 जोड़ी। मनुष्य के शरीर की कोरोनियल नफ्स की संख्या होती है 12 जोड़ी होती है। गुर्दे की पथरी के मुख्य पदार्थ होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। गुर्दे की पथरी में मुख्य पदार्थ कौन है? कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है मुख्य पदार्थ है। अगला क्वेश्चन 40वां नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 40वां नंबर क्वेश्चन क्या लगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में होता है निर्जलीकरण। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो जमने में होता है वो होता है दोस्तों निर्जलीकरण जो होता है। गंडमाला रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से गंडमाला रोग होता है। लैंगिक हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है लैंगिक हार्मोन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 42वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? 43वां नंबर 43वां। रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन है? लोहा। रक्त में क्या पाई जाती है? लोहा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्लोरोफिल में पाए जाने वाले धातु कौन? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में पाए जाने वाले धातु दोस्तों मैग्नीशियम। दूध का खट्टा होना उदाहरण है किण्वन। दूध का खट्टा होना उदाहरण है दोस्तों किण्वन जो है दूध का खट्टा होना उदाहरण है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46वां नंबर क्वेश्चन। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जिन शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने जो है जिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन कारण जो है रक्त का लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों? कंप्यूटर का जनक कहलाता है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर का जनक कहलाता है। लाल रक्त कण आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है पिलियार। लाल रक्त कण आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है दोस्तों पिलियार। टांग में कौन सी हड्डी पाई जाती है? फीमर। टांग में कौन सी हड्डी पाई जाती है दोस्तों? फीमर जो है टांग में पाई जाती है। 52वां नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल हरा नीला। प्राथमिक रंग जो है दोस्तों कौन सा है? लाल हरा नीला। सूखी सेल में विद्युत उत्पन्न होता है रासायनिक अभिक्रिया से। विद्युत सूखी सेल में जो है विद्युत उत्पन्न होता है वो होता है तो रासायनिक अभिक्रिया से सेल उत्पन्न होता है। प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन या आर्गन। प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन और आर्गन जो है भरी जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55वां नंबर क्वेश्चन। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है लोहा चुंबकीय पदार्थ का। डायनेमो का जो आर्मेचर बना होता है वो होता है दोस्तों लोहा चुंबकीय पदार्थ का। डॉपलर प्रभाव संबंधित है धमनी से। डॉपलर प्रभाव संबंधी है दोस्तों धमनी से। जल में प्रकाश का वेग 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो है जल में प्रकाश का वेग होता है। 58वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? पढ़ते हैं। सबसे कम चालक धातु कौन है? सीसा का। सबसे कम चालक धातु सीसा। टीन का लैटिन नाम क्या है? स्टेनम। स्टेनम जो है टीन का लैटिन नाम है। पन्ना किससे बनता है? बेरिलियम से जो है पन्ना बनता है। पन्ना किससे बनता है? बेरिलियम से जो है दोस्तों पन्ना बनता है। 61वां नंबर क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? 61वां नंबर क्वेश्चन। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। एनीमिया रोग जो है होता है एनीमिया रोग लोहे की कमी से होता है। पौधे के लिए सर्वश्रेष्ठ उर्वरक कौन है? यूरिया। पौधे के लिए सर्वश्रेष्ठ उर्वरक कौन है? यूरिया। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 70%। मानव शरीर में जल की जो मात्रा है वो लगभग 70% होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 64वां। सर्वाधिक तन्य धातु कौन है? सोना। सर्वाधिक जो तन्य धातु है वह है दोस्तों सोना। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। डर्माटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। डर्माटोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो क्या जाता है? त्वचा और उसके रोगों का। त्वचा और उसके रोगों का जो है डर्माटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन 67 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 67 नंबर क्या लिखा हुआ है? दूध होता है। दूध जो निलंबन का उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? वह दोस्तों निलंबन का उदाहरण दूध होता है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। चीड़ के जो पेड़ से है तारपीन का तेल प्राप्त होता है। एनडीए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक। डीएनए की खोज जो की है वह की है दोस्तों वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की है। 70वां नंबर क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं दोस्तों। 70वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? टेलीविजन के आविष्कारक है जॉन लॉगी बेडर्स। जॉन लॉगी बेडर्स जो है टेलीविजन के आविष्कारक है। भूस्थित उपग्रह की ऊंचाई होती है लगभग 36,000 किलोमीटर। भूस्थित उपग्रह की ऊंचाई होती है लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र वेन्यूस। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र वेन्यूस जो है सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। 73वां नंबर क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं दोस्तों। सीवी रमन ने नोबेल पुरस्कार मिला। सीवी रमन को जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला? वो मिला दोस्तों 1930 में। 1930 में जो है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला। मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर। मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है। वायु की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर। वायु की जो आर्द्रता मापी जाती है वो हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते थे। 75वां हो गया। 76वां नंबर क्वेश्चन की ओर। स्थित ऊर्जा का सूत्र क्या? mgh। स्थित ऊर्जा का जो सूत्र है वो है दोस्तों mgh। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग गुणनफल कहलाता है संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग गुणनफल कहलाता है संवेग।
कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है? मैक्यूरस क्लोराइड Mg2Cl2। कैलोमेल का रासायनिक सूत्र क्या है? मैक्यूरस क्लोराइड Mg2Cl2 जो है कैलोमेल का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो 79वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लोहे में जंग लगना उदाहरण रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। फूलों का रंग उड़ना क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस जो है फूलों का रंग उड़ जाता है। दूध का पीएच मान 6.4। दूध का जो पीएच मान होता है वह दोस्तों 6.4 दूध का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन की ओर 82वां नंबर क्वेश्चन। मानव हृदय 1 मिनट में पंप करता है लगभग 4 से 5 लीटर जो है रक्त पंप करता है 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना पंप करता है? लगभग 4.5 लीटर रक्त पंप करता है। मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं 20 प्रकार के। मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं लगभग 20 प्रकार के जो है पाए जाते हैं। घोड़े का अध्ययन कहलाता है हिपोलॉजी। घोड़े का अध्ययन हिपोलॉजी जो कहलाता है घोड़े का अध्ययन। 85वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है दोस्तों 746 वाट। अधिचालक का प्रतिरोध शून्य। अधिचालक का जो प्रतिरोध होता है वह होता है दोस्तों शून्य। घरेलू विद्युत लाइन लगाई जाती है समांतर श्रेणी से। घरेलू विद्युत जो लाइन लगाई जाती है वह लगाई जाती है समांतर श्रेणी से जो तो घरेलू विद्युत लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन 88वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निर्वात में धमनी नहीं चल सकती। निर्वात में जो है धमनी नहीं चल सकती। हरा तुषार का रासायनिक नाम क्या है? फेरस सल्फेट। हरा तुषार का जो रासायनिक नाम है दोस्तों फेरस सल्फेट वो है। जस्ते का फूल कहा जाता है जिंक ऑक्साइड। जस्ते का फूल कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग होता है एथिल एसीटेट का। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग होता है एथिल एसीटेट का जो है प्रयोग होता है। हाइड्रोजन का आविष्कारक है हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन का आविष्कारक हेनरी कैवेंडिश जो है। प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? लुइस ब्राउन। लुइस ब्राउन जो है प्रथम परखनली शिशु का नाम था। 94वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 94वां उत्परिवर्तित के प्रतिपादक थे ह्यूगो डी ब्रिज। ह्यूगो डी ब्रिज जो है उत्परिवर्तक के प्रतिपादक थे ह्यूगो डी ब्रिज। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है ल्यूकिटियस मैक्सिमस। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है ल्यूकिटियस मैक्सिमस जो है शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या? हीरा। कार्बन का जो शुद्धतम रूप है वह है दोस्तों हीरा। 57वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? मास गैस कहलाता है मीथेन। CH4 जो है मास गैस कहलाता है मीथेन। रिकेटस रोग प्रभावित करता है हड्डियों में। रिकेटस रोग जो प्रभावित करता हुआ करता है दोस्तों हड्डियों में। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई है वह है दोस्तों टेस्ला। 101 नंबर क्वेश्चन आ गया दोस्तों। 101 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है? ओम। प्रतिरोध की जो ऐसा इकाई है वह ओम है। तो गाइस एक बात सुन लीजिए, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दे। तो गाइस चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 101वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपस कान की हड्डी। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस कान की हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी। मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की, सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी स्टेपिस होता है। 103वां नंबर क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं दोस्तों। 103वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वह होता है दोस्तों अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ होती है? 12 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ होती है? 12 जोड़ी जो पसलियाँ मनुष्य के शरीर में होती है। 106 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 106 नंबर रक्तचाप मापा जाता है। स्फैग्नोमैनोमीटर से जो है रक्तचाप मापा जाता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80 mmHg जो है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप मापा होता है। मलेरिया फैलाने वाला जीवाणु कौन है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया फैलाने वाला जो जीवाणु है वह है दोस्तों प्लाज्मोडियम। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। 109वां नंबर क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन? एनाफेलिज मच्छर मादा मच्छर। मलेरिया फैलाने वाला मच्छर है एनाफेलिज मच्छर मादा मच्छर। टाइफाइड का कारण क्या? टाइफाइड का कारण जीवाणु है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला जो है टाइफी जो है टाइफाइड का कारण जीवाणु है साल्मोनेला टाइफी है। क्षय रोग फैलता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। क्षय रोग फैलता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से जो है क्षय रोग फैलता है। 112वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? पढ़ देते हैं। पीलिया रोग प्रभावित करता है यकृत लीवर को। क्या लिखा? पीलिया रोग जो प्रभावित करता है वह करता है तो यकृत लीवर को। रेबीज रोग फैलता है कुत्ते के काटने से। रेबीज रोग जो फैलता है वो फैलता है दोस्तों कुत्ते के काटने से। एड्स का कारण क्या है? एड्स का जो वायरस है वह HIV जो है एड्स का वायरस है। अगला क्वेश्चन 115वां नंबर की ओर आ चुके हैं दोस्तों। 115वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है?
एड्स रोग का पहला मामला कब सामने आया था? 1981 में जो है एड्स रोग का पहला सा मामला आया था। एड्स रोग का सबसे पहले आया था 1981 में। हृदय रोगियों को कौन सा धातु हानिकारक है? सीसा। हृदय रोगियों को कौन सा धातु हानिकारक है? सीसा है दोस्तों। ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जो है ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। 118वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, पढ़ देते हैं। ओजोन परत किसे रोकती है? पराबैंगनी किरणें को ओजोन परत जो है रोकती है। ओजोन परत की पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है। और कौन रोकती है? पराबैंगनी किरण रोकती है और पाई जाती है समताप मंडल में। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। 121वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, सबसे कम है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी वायुमंडल मंडल कौन है? बहिमंडल। बहिमंडल जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी वायुमंडल होता है, बहिमंडल। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिक संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों नाभिक संलयन। 124वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, सूर्य का तापमान लगभग होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस जो है सूर्य का तापमान होता है। सूर्य मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सूर्य का सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे छोटा बुध, सबसे बड़ा बृहस्पति। 127वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों 127वां नंबर क्वेश्चन पढ़ देते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा में लगने वाला समय क्या है? 365 दिन 6 घंटा। पृथ्वी की परिक्रमा में लगने वाला समय है 365 दिन 6 घंटा। दिन और रात बराबर होते हैं विषुव पर जो है दिन रात बराबर होते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर जो है वह घूमती है। 130वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है 27.3 दिन में। चंद्रमा पृथ्वी की जो है परिक्रमा करता है 27.3 दिन में जो है परिक्रमा करता है। समुद्र का जल खारा क्यों होता है? घुले हुए लवणों के कारण। समुद्र का जो जल है खारा क्यों होता है? घुले हुए लवणों के कारण जो है समुद्र का जल जो खारा होता है। 133वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व होता है ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व कौन है? ऑक्सीजन। रक्त में सबसे अधिक पाए जाने वाला घटक कौन है? प्लाज्मा। रक्त में सबसे अधिक पाए जाने वाला घटक कौन है? प्लाज्मा जो है वह है। 136वां नंबर क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं दोस्तों। रक्त का थक्का जमाने वाला घटक कौन है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट जो है रक्त को थक्का जमाने वाला घटक है। रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का जो कारण है रक्त का लाल रंग होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के RBC की संख्या कितना होती है? 4.5 से 5.5 लीटर प्रति mm क्यों होती है? एक स्वस्थ व्यक्ति के RBC में एक संख्या कितनी होती है? 4.5 से 5.5 मिलियन प्रति mm क्यों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 139वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मस्तिष्क की सुरक्षा करता है खोपड़ी। मस्तिष्क की जो सुरक्षा करता है वो करते हैं तो खोपड़ी। मानव मस्तिष्क का भार लगभग होता है 1400 ग्राम या 1.4 किलोग्राम। 1.4 किलोग्राम या 1400 ग्राम। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है दोस्तों? न्यूरॉन। 142वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इंसुलिन का स्रावन होता है अग्नाशय में। इंसुलिन का जो स्रावन होता है वो होता है दोस्तों अग्नाशय में। रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ाने से होता है मधुमेह। मधुमेह रोग जो है रक्त में शर्करा को बढ़ाने से होता है। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। विटामिन डी की कमी से क्या होता है दोस्तों? रिकेटस। अगला क्वेश्चन की ओर 145वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होता है दोस्तों स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों रतौंधी। विटामिन B1 की कमी से होता है दोस्तों बेरी। विटामिन B1 की कमी से होता है दोस्तों बेरी। 148वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विटामिन सी की कमी से होता है दोस्तों रक्त का थक्का जमने रुक जाता है। रक्त का जो थक्का जमने से विटामिन के रुक जाता है। विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का जमने से रुक जाता है। विटामिन ई की कमी से होता है दोस्तों बांझपन। विटामिन ई की कमी से होता है दोस्तों बांझपन। विटामिन डी की कमी से होता है सूर्य के प्रकाश से। विटामिन डी की कमी क्या लिखा, विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से जो है विटामिन डी प्राप्त होता है। 151वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, हृदय का कार्य है रक्त पंप करना। हृदय का कार्य है रक्त पंप करना। हृदय का कार्य क्या? रक्त पंप करना। हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है पेसमेकर। हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है दोस्तों पेसमेकर। हृदय की दीवारें बनी होती है पेशीय ऊतक से। हृदय की दीवारें बनी होती है पेशीय ऊतक से जो है हृदय की दीवारें बनी होती है। 154वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, शरीर की सबसे लंबी नस कौन सा? साइटिक नर्व। शरीर की सबसे लंबी नस कौन है? साइटिक नस। साइटिक नर्व पेट में भोजन पचाने में मदद करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में भोजन पचाने में मदद करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचन की शुरुआत होती है मुंह से।
पाचन की शुरुआत होती है दोस्तों मुंह से। 157वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है मुंह से। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो होता है दोस्तों मुंह से। प्रोटीन का पाचन शुरू होता है पेट से। प्रोटीन का जो पाचन शुरू होता है वो होता है दोस्तों पेट से। वसा का पाचन होता है दोस्तों छोटी आंत में। वसा का जो पाचन होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों छोटी आंत में। 160वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, पढ़ देते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। मानव हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं। मनुष्य की सामान्य नाड़ी गति होती है 72 बार प्रति मिनट। क्या लिखा है, मनुष्य की सामान्य नाड़ी गति होती है 72 बार प्रति मिनट। मस्तिष्क में सेरेब्रम का कार्य क्या है? बुद्धि और स्मरण शक्ति नियंत्रित करना। मस्तिष्क में सेरेब्रम का कार्य क्या है? बुद्धि और स्मरण शक्ति नियंत्रित करना जो है मस्तिष्क का सेरेब्रम का कार्य है। 163वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कान का पर्दा फटने से क्या प्रभावित होता है? कान का जो पर्दा फटने से क्या प्रभावित होता है? वो होता है तो सुनने की क्षमता। सुनने की क्षमता जो है कान फटने का प्रभावित कारण है। इंसुलिन का उपयोग किस रोग में किया जाता है? मधुमेह। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह रोग में किया जाता है। मूत्र का मुख्य घटक क्या है? यूरिया। मूत्र का जो मुख्य घटक हुआ है दोस्तों यूरिया। 166वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है क्लोरोफिल की उत्सर्जित में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है वो होती है दोस्तों क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। पौधे में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा। पौधे में जो जल का परिवहन होता है वो होता है दोस्तों जाइलम द्वारा। वो पौधे में भोजन का परिवहन होता है तो फ्लोएम द्वारा। पौधे में भोजन का जो परिवहन होता है वो होता है फ्लोएम द्वारा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते 169वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पौधे में श्वसन होता है पत्तियों के रंध्रों द्वारा। पौधे में श्वसन होता है पत्तियों के रंध्रों द्वारा। पौधे में जड़ का कार्य क्या? पौधे को स्थिर रखना और जल अवशोषण करना। पौधे में जड़ का कार्य क्या है? पौधों को स्थिर रखना और जल अवशोषण करना। बीज का अंकुरण होता है जल, वायु और ताप से। बीज का अंकुरण होता है वह होता है दोस्तों जल, वायु और ताप से होता है। 172वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, पौधे में पर्णहरित का कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना। पौधे में पर्णहरित का कार्य क्या है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण करना। पेड़ का सबसे कठोर भाग कौन है? तना। पेड़ का सबसे कठोर भाग कौन है दोस्तों? तना। पौधे का खाद्य भाग कहलाता है फल। पौधे का खाद्य भाग कहलाता है क्या दोस्तों? फल। 175वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, केले में बीज नहीं होते हैं क्योंकि यह अपुष्य फल है। केले में बीज नहीं होते हैं क्योंकि यह अपुष्य फल है। पृथ्वी पर सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है? बांस। पृथ्वी पर सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है दोस्तों? बांस। बांस जो है सबसे तेज बढ़ता है, मतलब सबसे तेज वो उन्नति करता है। सबसे बड़ा पुष्प कौन है? रेफ्लेशिया। सबसे बड़ा पुष्प कौन है? रेफ्लेशिया। अगला क्वेश्चन 178वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, सबसे छोटा पुष्प कौन है? वुल्फिया। सबसे छोटा पुष्प कौन है दोस्तों? वुल्फिया। औषधि पौधा नीम प्रसिद्ध है जीवाणुरोधी गुण के लिए। औषधि पौधा नीम प्रसिद्ध है, वह दोस्तों जीवाणु रोग के लिए प्रसिद्ध है। पौधे का भोजन कौन बनाता है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है पौधे भोजन बनाता है। 181वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। अम्ल का जो स्वाद है वो होता है दोस्तों खट्टा। क्षार का स्वाद होता है दोस्तों कड़वा। क्षार का स्वाद होता है दोस्तों कड़वा। लिटमस पेपर लाल होता है अम्ल से। अम्ल से जो है लिटमस पेपर लाल होता है, लाल होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो 184वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिटमस पेपर नीला होता है छाड़ में। लिटमस पेपर जो नीला होता है वो होता है छाड़ में। पानी का रासायनिक सूत्र H2O H2O मतलब जल। पानी का रासायनिक सूत्र H2O जल। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया का जो सूत्र होता है वो होता है दोस्तों NH3। अगला क्वेश्चन की 187वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2। सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl। सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl। हाइड्रोक्लोराइड अम्ल का सूत्र क्या? HCl। हाइड्रोक्लोराइड अम्ल का सूत्र HCl। 190वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या? HNO3। नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र है HNO3 होता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। गंधक अम्ल का सूत्र क्या? H2SO4। गंधक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है दोस्तों H2SO4। अम्ल प्लस क्षार बराबर होता है लवण का जल। अम्ल प्लस क्षार बराबर होता है दोस्तों लवण का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते 193वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, सामान्य नमक होता है, सामान्य नमक होता है, सामान्य नमक जो होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है सामान्य नमक होता है। गैस बल्ब में कौन सी गैस होती है? आर्गन। गैस बल्ब में कौन सी गैस होती है? आर्गन जो होती है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन से। बल्ब का फिलामेंट बना होता है दोस्तों टंगस्टन से। अगला क्वेश्चन की ओर 196वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, बिजली की खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बिजली की खोज की थी फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन जो बिजली की खोज की थी। विद्युत धारा की इकाई क्या? एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई दोस्तों एम्पियर। वोल्टेज की इकाई क्या? वोल्ट।
वोल्टेज की जो इकाई है वो है दोस्तों वोल्ट। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 199वां नंबर और 200वां नंबर, लास्ट क्वेश्चन 2 बचल है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट। विद्युत शक्ति की जो इकाई है वो है दोस्तों वाट। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। प्रतिरोध की जो इकाई है वो है दोस्तों ओम। तो गाइस मैंने आज टोटल टॉप 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बतला दिया है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा? वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दे। और गाइस जरूर करना, क्योंकि मुझे मोटिवेट मिलेगा तब मैं अगला वीडियो आप तक पहुंचा सकूँगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दे। तो गाइस ठीक है, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ 200 प्रश्न के साथ। बाय बाय। और गाइस जय हिंद जय भारत।